चलिए, इस बीच बड़ी एक खबर आ रही है कि बिहार सरकार की पिछड़ी जातियों और अन्य के लिए आरक्षण कोटा 50% से 65% करने के खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं चीफ जस्टिस के वी चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने नए आरक्षण कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार से 12 जनवरी तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। वहीं हालांकि कोर्ट ने तारीख तय नहीं की है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार ने आरक्षण दोनों सदनों से पारित करवाया था और उसके बाद 50% से 65% किया गया था। अब उसको लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। अब इसको लेकर सुनवाई हुई है और हमारे संपादक अशोक मिश्र जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बड़ा फैसला एक तरीके से कह सकते हैं कि जनवरी तक टाल दिया गया है। बिहार सरकार ने दोनों सदनों से पारित करवाया था और 9वीं अनुसूची के लिए भी इस कानून को भेजा गया था, लेकिन अब ये लग रहा है कि कानूनी पचड़े में एक तरीके से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दीपक, जो राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 65% किया है, उसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में गौरव कुमार एवं अन्य लोगों ने जनहित याचिका दायर की है और उस याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में यानी कि उनके कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और फिलहाल कोर्ट ने इस आरक्षण कानून के मामले में अभी हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, यानी कि उस पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार किया है और राज्य सरकार से कहा है कि 12 जनवरी तक इस मामले में वो जवाब दे, यानी कि सरकार का क्या पक्ष है उसके लिए भी 12 जनवरी तक जवाब मांगा है। 12 जनवरी के बाद जब कोर्ट फिर देखेगा कि राज्य सरकार का जो पक्ष आया है, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस उम्मीद के साथ याचिकाकर्ताओं ने जाके न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, तो उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद तत्काल कोर्ट से उन्हें स्टे मिल जाएगा और फिर इस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन तत्काल इस पर कोर्ट ने रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार किया है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में अपना पक्ष 12 जनवरी तक रखे। 12 जनवरी के बाद फिर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है कि कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार किया है और याचिकाकर्ता उनको भी निराश नहीं किया है, यानी कि ये जनहित याचिका अगर स्वीकार कर ली है तो न्यायालय दोनों पक्षों को जरूर देखेगा, लेकिन केवल जनहित जी। अशोक जी, एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है कि देखिए, कई राज्यों में पहले भी खारिज किया जा चुका है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान, लेकिन बिहार में ऐसा लग रहा है कि देखिए, यहाँ पे पहले जातीय गणना करवाई गई, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया, फिर दोनों सदनों में बिल लाकर उसे पारित करवाया गया, फिर 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भी केंद्र सरकार को भेजा गया। तो ऐसे में राज्य सरकार भी आश्वस्त नजर आ रही है इस बार आरक्षण को लेकर। देखिए, राज्य सरकार ने माना है कि ये पूरी तरह से विधिवत कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है और राज्य सरकार ने सबसे पहले जातीय गणना कराई, फिर उसका आर्थिक सर्वेक्षण कराया और दोनों रिपोर्ट सदन के यानी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में रखा गया। फिर राज्य सरकार ने विधेयक लाया और विधेयक उसको पारित किया गया और पारित के बाद फिर महामहिम राज्यपाल के पास गया और मुहर इस पर लग गई है। तो राज्य सरकार मानती है कि जो भी काम हुए हैं इस और सरकार ने जो भी कदम बढ़ाया है वो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत बढ़ाया है और वो सही है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने भी तत्काल राहत दिया है राज्य सरकार को और कोर्ट ने तुरंत इस पर अंतरिम रोक लगाने से परहेज किया है। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि कोर्ट ने ये माना है कि जो याचिका करता है उनकी अगर शिकायत है तो इस शिकायत पर राज्य सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 12 जनवरी तक का मोहलत दिया गया है ताकि वो अपना पक्ष रख सके। जी चलिए अशोक जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 जनवरी तक का बिहार सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है आरक्षण को लेकर। और आपको बता दें, तमाम जो जनहित याचिका डाली गई थी पटना हाईकोर्ट में, उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की और 12 जनवरी तक मौका दिया गया है। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई।